तेजस्वी यादव ने अंधकार युग बताया 20 वर्षों को, लेकिन वो भूल गए कि 36 महीने इस 20 वर्षों में यानी 3 साल वो खुद भी सत्ता में रहे थे। क्या उनका भी युग अंधकार युग था? और वहीं बिहार की राजनीति क्या अब जंगल राज बनाम अंधकार युग हो जाएगा? ऐसे में वही पुराने मुद्दों के साथ जो 35 वर्षों से बिहारी तड़प रहा है, क्या वही मुद्दे इस बार भी चुनाव में हावी होंगे? नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीति को देखते हुए फेसबुक पे एक पोस्ट किया, जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा के 25 वर्षों के शासनकाल को अंधकार युग बताया। उनमें कुछ आरोप है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये वही आरोप है जो पिछले कई वर्षों से या पुराने जितने भी चुनाव आपको होश में होंगे उनमें ये बातें कही जा रही है। यानी कोई भी नई बात अब तक कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष के पास कहने को नहीं है। जहां सत्ता पक्ष कहता है कि पहले कुछ होता था और जहां विपक्ष कहता है कि इस राज्य में भी कुछ नहीं हुआ, यानी पूरी बिहार की राजनीति घिसी पिटी वही बातों पे चलेगी जो पिछले 35 वर्ष पहले था या 25 वर्ष पहले था या 20 वर्ष पहले था या पिछले 5 वर्षों की रही। बिहार की राजनीति में एक शून्यता है, वो शून्यता है विचार बिंदु की, वो शून्यता है मुद्दों की, क्योंकि बिहार आज भी उन्हीं समस्याओं से पीड़ित है जिससे वो पिछले 35 वर्षों से पीड़ित था या कहें कि 40 वर्षों से पीड़ित था। 15 वर्षों के लालू यादव के जंगल राज हो या आज कथित रूप से तेजस्वी यादव के कहने पर यह अंधकार का युग है। प्रश्न ये है कि बिहार को जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे तो फिर उन पे ज्यादा आरोप घोटालों के लगे, न कि बिहार में उनके काम को दिखाया गया। ऐसा कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा बड़ा नजर नहीं आता काम जो लालू यादव केंद्र में मंत्री और सरकार चलाने के महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद उन्होंने बिहार में किया हो। वहीं पर भाजपा की वर्तमान जो सरकार है इन्होंने किया है, थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत क्या बिहारियों को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। आज 25 वर्ष हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएंगे। इन 20 वर्षों में क्या नीतीश कुमार ये दावा कर सकते हैं कि बिहार में सारे मुद्दे जो 20 वर्ष के पहले के थे वो खत्म हो गए हैं? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार या विजय सिन्हा की ये गठबंधन वाली सरकार उन्हीं मुद्दों को एड्रेस करने में लगी है जो पिछले साल करते थे या पिछले साल कह रहे थे कि पहले कुछ होता था, कुछ नहीं होता था, अब हम वो कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार से आज भी यही डिमांड किया जा रहा है कि जो काम 2005 से लेकर 2010 के बीच में नीतीश कुमार ने किया था, जिसको बिहारी स्वीकार करता है, जिसको बिहार जिनकी स्वीकृति के कारण ही नीतीश कुमार इतने दिनों तक टिके रहे, चाहे वो आत्मा की तरह अपना शरीर चोला बदलते रहे हों, लेकिन आत्मा अजर और अमर रही। उसी तरह से नीतीश कुमार पार्टियां और सत्ता बदलते रहे, विपक्ष बदलता गया, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सरकार वही बने रहे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बिहारी इस चुनाव में वो नए मुद्दे अगर नहीं ढूंढ पा रहा है तो बिहार की जो स्थिति है उसमें एक बिहारी खुद को कहाँ पाता है? क्या नीतीश कुमार जी को यह भी बताना चाहिए कि हाँ, यह समस्या जो हमारे समय में थी वो खत्म हो गई है? ऐसा भी कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा कारण इसका जो नजर आता है वो है गठबंधन की सरकार। तो क्या बिहार अब पूर्ण बहुमत की किसी पार्टी की एक सरकार को चाहता है? तो ऐसे में वो कौन सी पार्टी बचती है? जाहिर तौर पर राजद के मुख्यमंत्री रह गए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन रह गए हैं और नीतीश कुमार जदयू के एक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या भाजपा का इकलौता मुख्यमंत्री होगा? ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि ना भाजपा इतनी सीटें लड़ेंगी, ना भाजपा की इतनी सामर्थ्य है कि वो अकेले लड़े। क्योंकि अगर अकेले लड़ेंगे तो नीतीश कुमार आत्मा शरीर बदल करके राजद के साथ चले जाएंगे। तो फिर क्या चिराग पासवान एक चेहरा बन सकते हैं? जाहिर तौर पर उन्हें कोई चेहरा बनने नहीं देगा, क्योंकि दलितों में जब से जातीय राजनीति की भावना आई है तो एक दलित जाति दूसरी दलित जाति को स्वीकार नहीं करेगी। यही बात जातीय जनगणना में के बाद पिछड़ी जातियों में भी आने वाला है। एक जाति दूसरे नेता दूसरी जाति को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में फिर बिहार की स्थिति बदलती हुई कुछ खास नजर नहीं आ रही है तब तक जबकि केंद्र सरकार का कोई सीईओ टाइप का एक मुख्यमंत्री बिहार में न बैठे जो केंद्र के इशारों पे काम करते हुए दिखे। जैसे केंद्र की योजनाएं कुछ दिख जाती है, कुछ समस्याएं जो पहले थी वो खत्म हो गई, जैसे शौचालयों की समस्या, उन समस्याओं की तरह बिहार की वैसी समस्याएं जो पिछले
35 साल पहले थी वो अब खत्म हो गई है, ऐसा दावा कर सके। इसका मतलब यह है कि बिहार की राजनीतिक शून्यता बिहारियों को फिर से मजबूर करेगी कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव। एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ अंधकार युग है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा लट भांजते हुए मीडिया में मैनेजमेंट करने वाले प्रशांत किशोर भी अपना दावा करते हैं। ऐसे दावा पिछले बार पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी की थी। 5 साल गायब रही, उसके बाद फिर से वो आई हैं, टिकट विकट देंगी, कुछ चंदा वंदा लेंगी, चली जाएंगी। ऐसे ही प्रशांत किशोर हैं जिनको भी कई ड्रामे करने के लिए आदत है। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऑप्शन बन सकते हैं क्या? सवाल यह है कि प्रशांत किशोर भी 4 वर्षों तक नीतीश कुमार के 2015 से 2020 के शासनकाल में नंबर 2 पे थे। उनसे भी प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। और तेजस्वी यादव जिन 20 वर्षों के को अंधकार युग बता रहे हैं, उसमें 36 महीने यानी 3 साल खुद तेजस्वी यादव भी इसमें सरकार में थे। तो क्या तेजस्वी यादव खुद को अंधकार युग का नेता बता रहे हैं? ये भी विचार करना होगा। एक बिहारी के रूप में आपका क्या विचार है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।